हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, अपने चैनल पर आप लोग के लिए यूपी होम गार्ड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखने वाले हैं। तो आइए समय ना गवाती वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो भारतीय संविधान का संरक्षक है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 2, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके हैं 2013, 2014, 2015, 2016। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए जो नीति आयोग है ये पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग, यानी योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। तो दोस्तों किस वर्ष इसकी स्थापना हुई नीति आयोग की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन आपके हैं बूलर, सांभर, चिल्का, लोकटक। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो दोस्तों क्या है? चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? आपकी ओडिशा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो दोस्तों आपको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, चील उड़ी, चील उड़ी, चिल्का यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, ब्लू फ्लैग बीच कार्यक्रम किसके बीच होता है या किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं वन क्षेत्र, पर्वत, समुद्र तट, नदियां। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र तट के साथ संबंधित है आपका ब्लू फ्लैग बीच। तो देखिए बीच, बीच क्या होता है? समुद्र का तट। तो दोस्तों इस तरह से भी आप चीज़ें देखिए रिलेट करोगे, माइंड खोल के रखोगे, शार्प करोगे, तो दोस्तों आसानी से आप आंसर लगा लियोगे। इससे पहले के 19 प्रैक्टिस सेट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा चुका हूँ, चैनल पर अपलोडेड है, चैनल पर विजिट करके आप आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन आपके भास्कर, आर्यभट्ट, इनसैट, रोहिणी। तो भारत का पहला उपग्रह 1980 में कौन सा लॉन्च हुआ? आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जो SC ST की सीटें हैं उनका आरक्षण किस अनुच्छेद में है आपका लोकसभा की? ऑप्शन आपके 330, 332, 335, 340। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 330 में आपका अनुच्छेद जो है 330, उसमें SC ST की लोकसभा की सीटों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन राज्यों से होकर गुजरता है? ऑप्शन आपके 8, 9, 10, 11। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, NH की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन आपके MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, C सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलॉग। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरित क्रांति जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 9, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो दोस्तों RBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, मेरे जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ऐसा नहीं है मैं बातें करूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आपको प्रश्न उत्तर कराना, ताकि दोस्तों आपकी जितने ज़्यादा हो चुके प्रश्नों की प्रैक्टिस हो सके। और आपका जो एग्जाम डेट भी आ चुकी है, आपको पता होगा 25, 26 और 27 तारीख को आपको एग्जाम लगा हुआ है। दोस्तों संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपी होमगार्ड के लिए। दोस्तों अपना चैनल सफिशियंट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों कमेंट करोगे तो दोस्तों मैं फ्री में पूरी तैयारी का आपको अपने चैनल पर कराने वाला हूँ यूपी होमगार्ड की। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का जो उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है? संसद का राज्यसभा। पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संसद के तीन होते हैं पार्ट, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। सदन कौन से होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो यहाँ पूछा गया था आपसे उच्च सदन के बारे में, तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा।
प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके झारिया, बोकारो, रानीगंज, तालचेर। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो झारिया का क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, किसान सम्मान निधि योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? ऑप्शन है आपके ग्रामीण विकास, कृषि, वित्त, श्रम। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसान सम्मान निधि योजना आपकी संबंधित है कृषि से, किसान खेती बाड़ी से। जो किसान है भारत के उन्हें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है, ठीक है। तो वो कौन सी योजना है? किसान सम्मान निधि योजना। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आपके 10, 11, 12, 13। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन आपके हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और हॉकी के जादूगर किस प्लेयर को कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को। देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कम से कम 30 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे। बस क्या होगा, आपको उन क्वेश्चन को करे होने चाहिए, तभी दोस्तों आप कर पाओगे। और मैंने जो पेपर का लेवल रखा है अपने प्रैक्टिस सेट में, वो दोस्तों आपका सिंपल भी है, टफ भी है, मॉडरेट भी है। प्रश्न नंबर देखते हैं आपका 15, योजना आयोग को किसने समाप्त किया? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, नीति आयोग। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसने समाप्त किया? प्रधानमंत्री ने। और जो योजना आयोग को नया नाम क्या क्या है? नीति आयोग, मैंने आपको बताया था। और इसने पूछा किसने समाप्त किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि दोस्तों समय समय पर आप इस प्रश्न का रिवीजन भी करते चलें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से क्वेश्चन आता है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाल देता हूँ। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपकी 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो 18 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके अनाज, दुग्ध, मछली, कपास। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित आपका दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? ऑप्शन है आपके मुंबई से ठाणे, दिल्ली आगरा, कोलकाता हावड़ा, या फिर चेन्नई बेलोर। तो देखिए जो भारत में पहली ट्रेन थी, पहली रेलगाड़ी थी 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे चली थी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कब चली थी? 1853 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 21, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपके रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण। तो देखिए जो आपका सत्यमेव जयते आपने सुना होगा, ये उपनिषद से लिया गया। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांगड़ा, टिहरी, आपका हीराकुंड, सरदार सरोवर बांध। तो देखिए 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टी। टी लगाओगे तो सबसे ऊंचा जा रहा है टी, तो टी से हो गया टेहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए चीज़ें जहां मुझे लगेंगी ट्रिक से याद करा सकता हूँ, वहां मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर देखते हैं 23, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो देखिए जो भारत संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगर वहीं आपसे पूछा जाता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और स्थायी की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन आपके नीम, पीपल, बरगद, अशोक। तो प्रश्न नंबर 24 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके कृषि,
दुग्ध, सिंचाई, बिजली। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ऑपरेशन फ्लड है ये आपका दुग्ध से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 26, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस राज्य में पहली बार लागू हुई? ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो पंचायत राज की जो स्तरीय व्यवस्था ये सबसे प्रथम राजस्थान के नागौर जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 28, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और बाघ के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 चलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में, जो कि प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन आपके 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह। तो लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों देखिए आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि दोस्तों मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूं। मैं सोच रहा हूं आपको टॉपिक वाइज भी क्लासेस स्टार्ट करा दूं। वैसे ही अपने चैनल पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आज 20 कराया गया, 19 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।